कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा प्रदर्शन करती नजर आई। पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की महारैली बीजेपी पर वार, वोट चोरी के मुद्दे पर प्रहार, मंच से हरियाणा चुनाव का जिक्र, महाराष्ट्र हरियाणा में वोट चोरी के आरोप, केंद्र सरकार पर आरोपों की छड़ी, जनता तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर के मुद्दे पर रैली ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये रैली आगामी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति और सरकारों पर निशाना साधने की तैयारी का संकेत देती है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर सीधे वार किए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार वोट चोरी कर चुनाव जीतती है। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र, हरियाणा के उदाहरण देकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी ने ये भी कहा, ये देश सत्य अहिंसा के साथ आगे बढ़ेगा और नफरत या हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य की जीत के साथ पीएम मोदी अमित शाह को हराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है और जनता को जल्द ही सच्चाई का पता लगेगा। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पार्टी अगर मिलकर काम करेगी तो मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी अक्सर जीतने के बाद बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अगर उनकी हार निश्चित हुई तो उनका नाम और निशान नहीं रहेगा। खड़गे ने पार्टी की विचारधारा को मजबूत बताते हुए ये भी कहा, ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि जनता तक सच्चाई पहुँचाने की कोशिश है। अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती है कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पिछले चुनावों में मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया गया, गलत तरीके के आरोप लगाए गए और कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। जो लोग डर गए वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चलाया गया। उनका कहना था कि जनता को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, वर्तमान सरकार वोट चोरी से सत्ता में आई है और इसे जनता तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। आज सवाल उठ गया है देश में कि जो हमारा मत का अधिकार है उस पर डाका मारा जा रहा है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, उसके ऊपर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं। सारी पार्टी को, राहुल जी को भी कि भाई आम आदमी, हम गांव में जाते हैं
तो वो कहते हैं कि मशीन से पीछा छुड़ा लो। तो जब तक बैलेट पे बड़े बड़े देश जो हमारे से एडवांस देश हैं, जर्मनी, उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया कि वे मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते बैलेट पेपर पे कराओ। दिल्ली में हुई ये रैली केवल कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल को भी गर्म करने वाला मोड़ साबित हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जनता में संदेश पहुंचाने का प्रयास किया और आगामी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति को और तेज करने का संकेत दिया। हालांकि जनता इस रैली को कितना गंभीरता से लेती है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।